सर मौजूदा इत्तेहाद है जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्योंकि चंद दिन पहले जो मुलाकात हुई उसमें एक शख्सियत नजर आई जिनको मलक अहमद खान कहते हैं, और वो उनके बारे में पता चला कि वो पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। लड़ाई बहुत बढ़ चुकी थी और सदर जरदारी साहब ने जो है उनके कान में कोई बात की लाहौर में जब उनको रिसीव किया, और फौरी तौर पर उन्होंने शहबाज शरीफ से बात की। फिर मीटिंग भी हुई और मीटिंग के दौरान जो है वो वहाँ पर भी जरदारी साहब ने बड़ी सुनाई। और इसकी खबर आगे जाके जो दिए जा रही है एडवांस तौर पे, वो ये दी जा रही है कि मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि ब्लैकमेल नहीं होना, अगर इस्तीफा देना पड़ता है तो दे दें, हुकूमत से निकलना पड़ता है तो निकल जाएं, हम दोबारा इलेक्शन पे वापस आ जाएंगे। आज नबील गुबोल साहब ने कहा कि उल्टी गिनती वाकईतन शुरू हो रही है और इसका जो असर है वो, या इसका नतीजा जो है वो सितंबर के आखिर में निकलेगा। देखिए, ये दबाव तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिल्कुल बढ़ रहा है, सब कुछ है, वो इसको रेजिस्ट करेंगे। पीएमएलएन ने इसके ऊपर कोई, जिसे कहते हैं ना, नेशनल नैरेटिव अपना नहीं बनाया। वो राना सनाउल्लाह साहब जरूर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो टॉक शोज में बात कर रहे हैं, लेकिन पीएमएलएन ने इसके ऊपर वो मौकफ नहीं इख्तियार किया जो पीपल्स पार्टी ने किया है। लिहाजा ये चीज अगर इतनी इमिनेंट होती तो मैं चंद जो आम लोग हैं, जो जारी बात है इन सियासी जमातों के मामलात को बड़े, और इन सियासी जमातों के अंदर मौजूद हैं, जब आप उनसे बात करें तो पीएमएलएन के अंदर तो इस वक्त कोई वो आपको एक ऐसा माहौल नजर आता है कि अभी तो देखें आगे क्या होता है। पीपल्स पार्टी इसको सीरियसली ले रही है, उनके नजदीक भी ये एक शोशा है, लेकिन हम इसको रेजिस्ट करेंगे। अब देखना यह है कि देखिए, मैं दोबारा वही कहूंगा, 28वीं तरमीम बिल्कुल आनी है। 26वीं जब आई तो मैंने कहा 27वीं आनी है, और मैंने पहले भी कहा था कि अनफिनिश्ड एजेंडाज को मुकम्मल किया जाएगा। ये 28वीं तरमीम के अंदर मुकम्मल तौर पर ये आ जाएगा कि आपने शायद ये शिक के लिए जो सूबों से रेजोल्यूशन की एक रिक्वायरमेंट है उसको खत्म किया जाए। क्या इसको पार्टीज अडॉप्ट कर लेंगी? क्योंकि देखिए, आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, और पीपल्स पार्टी के बगैर 2/3 अक्सरियत हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। लिहाजा देखना होगा कि क्या गिव एंड टेक होता है, मामलात क्या होते हैं, क्या फौरी तौर पर ही इसको विदाउट ड्यू डिलिब्रेशन फौरी तौर पर इसे इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है 28वीं तरमीम में, या ये मामला आगे चलता है। लेकिन फिलहाल इंडिकेशन ये है कि ये मामला स्लो पेस पर आगे चलेगा करने का, यानी आप ये फरमा रहे हैं कि यानी इन द लॉन्ग रन ये बहरहाल अचीव होगा। अच्छा, दो और चीज़ें, एक तो बाजवा साहब के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, अल्लाह ताला उनको यानी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, एक तो इस पर ज़रा फरमा दीजिएगा। और फिर मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या गवर्नमेंट की होगा यानी रद्द-ए-अमल जो केपीके की गवर्नमेंट कह रही है, मगर पहले ज़रा बाजवा साहब के हवाले से कोई आपके पास है इंफॉर्मेशन? देखिए, बाजवा साहब अलील हैं, और वो इसीलिए उनकी पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं है। अभी रिसेंटली जो मुख्तलिफ जो सर्विसेज चीफ थे फॉर्मर, उनको भी बुलाया गया, जो आर्मी चीफ थे उनको भी फील्ड मार्शल के साथ इंटरेक्शन हुई, तो उनकी सेहत तो खराब है। लेकिन मैं ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि ये पब्लिक आई के अंदर बहुत सारी बातों को नहीं लाया जा रहा, और उनकी जो फैमिली है, बस उनकी तरफ से तो यही मौकफ है अभी तक कि वो अंडर ट्रीटमेंट है। अच्छा, ये जो एक तहरीक की बात चल रही है, इस हवाले से क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है? और थोड़ा बहुत हम मोबिलाइजेशन भी हमें विद इन केपीके नज़र आ रही है, और थोड़ा अग्रेसिव पोस्चर ले रहे हैं केपीके के जो सीएम हैं, तो इस पे हुकूमत क्या यानी टैकल करने का किस अंदाज से सोच रही है? देखिए, जारी तौर पर तो काजी साहब माजरत चाहता हूँ, 2 ऑप्शंस हैं जो अभी तो गवर्नमेंट कम से कम इतनी मरूब नजर नहीं आती आफरीदी साहब की इस काविश से। लेकिन अगर वो ग्राउंड स्वेल हो जाता है, और अगर वो एक कामयाब तहरीक बनाने में कामयाब हो जाते हैं, सड़क गर्म कर देते हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग निकल आते हैं, तो हुकूमत मेरे ख्याल में, एक तो जो हमेशा हुकूमतों के पास कायरेटिक ऑप्शन होता है कि बाय फोर्स रोकें, दूसरा इन्होंने एक शायद कॉन्स्टिट्यूशनल तैयारी भी कर रखी है कि वो एक अनपॉपुलर, अनवांटेड बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन मौजूद तो है कि अगर सूबे के अंदर सूबे का वज़ीर आला एक ऐसी मूवमेंट के अंदर के लिए हम वफाक में जा रहे हैं, या हम पूरे मुल्क को जैम कर रहे हैं, सूबे को जैम कर रहे हैं, तो अगर वो एक ऐसी मूवमेंट में जाएंगे तो फिर ये इमरजेंसी प्रोविजन को इन्वोक करवा सकते हैं। वो एक टेम्पररी मामला होगा, एक नी जर्क रिएक्शन होगा, लेकिन शायद ये भी तैयारी की गई है। ये भी मुमकिन है कि आफरीदी साहब को फोरवॉर्न किया जाए, उन्हें बताया जाए
और हो सकता है बताया जा चुका हो कि अगर वो कुछ मामलात को इस तरफ लेके जाते हैं तो उनके लिए हालात ठीक नहीं होंगे। मूड नहीं है फिलहाल सेटलमेंट का इनका, लेकिन कुछ पीएमएलएन के अंदर लोग ऐसे जरूर हैं जो अभी भी समझते हैं कि एक्टिव एंगेजमेंट से किसी तरह के तसादुम को रोका जा सकता है। अच्छा मुनीर साहब, दो ऑप्शंस हैं। मुनीर साहब, दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं या पीटीआई कहती है कि हमारी मुलाकात करा दी जाए और साथ उनके मुआलिजीन जो हैं बानी पीटीआई के, उनको रसाई दी जाए। आज अभी अभी कुछ देर पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने कहा हो सकता है कि फिर ये मुअख्खर हो जाए। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आप बात कर रहे हैं, कहीं ये नवश्ता दीवार जो है सुहेल अफरीदी पढ़ तो नहीं चुके कि वो नाहिल हो रहे हैं और वो उनको हटाया जा रहा है, इसलिए वो जो है वो आखिरी जोर लगाएं और अपने आप को सियासी शहीद करके जो है बाहर निकलें? देखिए, अगर ये होना भी है तो भोंडे अंदाज में तो ना होना जी, कि पता लग जाए कि वाकई ये इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे इमरान खान साहब को इलेक्शन से एक हफ्ता पहले उनको 3 मुकदमात में या 2 या 3 मुकदमात में उनको सजाएं सुना दी गई थी। वो निहायत ही भोंडा अंदाज था और वो साफ पता लग रहा था कि इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो फैसले करवाए गए। तो अगर अफरीदी साहब को इसलिए उन पर ये लटकती हुई तलवार गिरानी है कि, और अब इसलिए गिरानी है कि वो 27 सितंबर को एक लॉन्ग मार्च या एक एहतजाज को इनिशिएट करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो भी बहुत ही ब्लेटेंट होगा, बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा। लिहाजा मैं अभी भी समझता हूँ कि ये ऑप्शंस तो मौजूद होते हैं, पर देखना ये है कि ये इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं या किसी खास वक्त का इंतजार किया जाता है। अच्छा, ये मुनीर फारूक साहब, मैं जरा एक चीज़ टच ना रह गई थी, मैं उस पर दोबारा बात करता हूँ। अगर हम ग्राउंड पे देखें तो एक तो इकोनॉमिक फेलियर और जिसका जिक्र मोहसिन नकवी साहब ने भी किया। मैं अभी आज देख रहा था, एक सिटी स्टेट है सिंगापुर, 556 बिलियन डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट है, हम 32 बिलियन डॉलर पे रुके हुए हैं और हमारा जो सर्कुलर डेट है उसमें भी 3.5 पौने 400 अरब का इजाफा हो रहा है। नॉट अ सिंगल काउंट वेयर वी कैन से दैट वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन इकोनॉमी वाइज। तो इसका कोई ये इट हार्डली मैटर्स फॉर दोज हु मैटर। देखिए, अभी तक तो मैं सिर्फ आपसे आज की बात कर सकता हूं जनाब काजी साहब, कि आज की तारीख तक तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत हालात खराब हो गए हैं और कोई पैनिक मोड ऑन हो गया हो कि नहीं ये तो खत्म हो गया और बस इनको फारिग करें, क्योंकि ये हाउस ऑफ कार्ड्स है। अगर आज सपोर्ट खींच ली जाए तो ये तो शाम से पहले, रात से पहले खत्म हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि एक मैन्युफैक्चर्ड करदा निजाम है। लेकिन मैं आपको खबर के तौर पर दोबारा अर्ज करूंगा कि फिलहाल ऐसी कोई सोच पाई नहीं जाती, ना ही इनको बोर्ड से तस्वर किया जा रहा है और ना ही ये कि जी कोई हुकूमत खत्म हो रही है या ये खत्म हो रहे हैं या इनको घर भेज दिया जाए। फिलहाल तो ऐसा नहीं है, बट जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो तो बहरहाल अपनी जगह मौजूद हैं। वो मेरे, आपके या किसी और के कहने से तो खत्म नहीं होंगे। तो बेसिकली ये जो सूबों की बात हो रही है, ये इसको जो बेहतर करने की कोशिश की है, इट इज बेसिकली एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट कि इट्स नॉट वर्किंग। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है या ये जो इशू है ये तो बड़ा पुराना है। पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, ये बहस भी बड़ी पुरानी है। अगर इसको एक बेहतर तरीके से उन्होंने कहा जी कि अब वक्त है कि इसके ऊपर मजीद बात को शुरू किया जाए और फिर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, तो मेरे ख्याल में ये गुफ्तगू तो फिर मुतादिद प्लेटफॉर्म्स पे इस हुकूमत के दौरान हुई है। और जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है, तो समझें वज़ीर आज़म के नॉलेज में है कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ प्लानिंग या हो सकती है, मामलात किस तरह से आगे चलेंगे। लिहाजा इसे एडमिशन कहना या इसे एक रिकग्निशन कह रहा ऑफ द फैक्ट कि निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता या निज़ाम में बेहतरी के लिए, बेहतर गवर्नेंस के लिए ये सब कुछ किया जाए, वो मैं समझता हूँ कि एक ऑब्वियस सी बात है। और मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि पीएमएलएन को तो शायद, कंसिडरिंग कि वो बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं सारे मामलात के, तो उनको तो शायद एग्री करना पड़ेगा किसी ना किसी स्टेज पे। पीपल्स पार्टी अलबत्ता इसको रेजिस्ट करेगी फिलहाल। मुनीर फारूक साहब, इट इज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस एंड और हमें इनसाइट दे रहे हैं। बर्फ यह है कि जिस तरह हम अगले सेगमेंट से जाने से पहले, क्योंकि दुनिया में जो मैशतें हिल रही हैं कि वो पापोश की क्या फ़िक्र है, दस्तार संभालो, पायाब है जो मौज गुजर जाएगी सर से। तो मेरे ख्याल में मैशत ही अल्टीमेटली इसमें मेजर रोल अदा करेगी। अगला हाउस ऑफ कार्ड्स रहता है या जाता है।